तो गाइस एक कहानी ऐसे एक लड़के के ऊपर जो कि उसके साथ ऐसा कुछ होता है जिससे वो पास्ट में एक बच्चे के शरीर में रिकार्नेट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था आपको आगे पता चलेगा। और कहानी शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें कुछ सीन दिखाई जाता है जहाँ पर आवाज आ रहा होता है हीरो और एक हाथ हमारे हीरो की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी हमें मेन कैरेक्टर का बचपन का रूप दिखाई जाता है जो कि वो खड़ा हुआ होता है और एक हाथ उसकी शर्ट को पकड़ के कहता है प्लीज हमारे दुनिया को बचाओ, तुम सच में हमारा हीरो हो, प्लीज बचाओ। तभी देखते हैं बहुत सारे हाथ बोल रहे होते हैं प्लीज हमें बचाओ, पर हमारा हीरो चुपचाप खड़ा हुआ होता है और रो रहा होता है। कहता है हे माँ, सब मुझे हीरो क्यों कह रहा है माँ, मुझे क्यों बनना है हीरो, मैं अब ऐसा नहीं करना चाहता, ये बहुत मुश्किल है। उसका माँ शांत होकर कहता है मेरे बच्चे तुम दुनिया की आशा हो, तुम्हें करना होगा। ये कहने के बाद ही उसका माँ उसे नीचे की तरफ धक्का दे देती है और हमारा हीरो उसका कॉन्शियस माइंड से बाहर निकल रहा होता है। और उसका माँ कह रहे होते हैं रोना बंद करो और एक हीरो की तरह मरो। ये कहते ही सीन पेजन में आता है जहाँ पर हमारा हीरो सो रहा होता है और उसके ऊपर एक बारिश की बूंद गिरता है जिससे वो जग जाता है और सिस्टम बताता है हमारे हीरो का नाम किम संग। उसके बाद वो धीरे धीरे तलवार लेके खड़ा होता है और कहता है मैंने सोचा था मुझे कुछ आराम मिल सकेगा। और वो बिल्डिंग की आगे की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारा मॉन्स्टर उसकी तरफ देख रहा होता है और हीरो कहता है ये मुझे आराम करने के मौका नहीं दे रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कितना ढेर सारे मॉन्स्टर होता है। तभी विंडो ओपन होता है, दिखाता है माना लोड 97, माना लेवल 9। कुछ मॉन्स्टर उनकी तरफ देख रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। किम से उनकी तरफ बहुत गुस्से से देखता है और उनकी तरफ बहुत तेजी से जा रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। ये देखकर मॉन्स्टर बहुत डर जाता है और सिस्टम बताता है टाइटल हीरो। और किम उन मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं और वहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट होने के बाद किम संग सबको मार देता है। उसके बाद वो बैठा हुआ था और वो इतना ज़्यादा थका हुआ था जिससे उसका मुंह से खून निकल आता है। वो अपने आप को तलवार से संभालता है किसी तरह। कोई कहता है तुम सच में इंसानों के हीरो हो। तभी हमें एक मॉन्स्टर का हाथ दिखाया जाता है। हाथ इतना बड़ा था जिससे एक बड़ा बिल्डिंग उसके हाथ में आ रहा था और हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो मॉन्स्टर किम की तरफ बढ़ रहा होता है और गुस्से से कहता है तुम्हारा ताकत बहुत आकर्षक है। और तभी किम संग को देखते वो बहुत वीक हो चुका था, इसके कारण वो खुद को संभाल रहा होता है। और वो बड़ा मॉन्स्टर कहता है मैं हूँ फैपनीर। वो बहुत गुस्से से किम की तरफ बढ़ रहा होता है और किम इतना ज्यादा वीक हो चुका था जिससे उसका पसीना निकल जाता है। वो मॉन्स्टर कहता है मैं तुम्हें हराने के बाद उस ताकत को अपना बना लूंगा। और तभी किम के ऊपर एक बहुत खतरनाक एक लाइटिंग अटैक करता है जिससे किम संग बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और कहता है मैं किसी को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं था। तभी वो मॉन्स्टर किम के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है और अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी किम कहता है मैं कुछ नहीं था। तभी वहां से सीन शिफ्ट होता है और धीरे धीरे अपना आँख खोलने लगता है और उसके सामने कुछ लड़के खड़े होते हैं और हंसते हुए कहते हैं हे किम सोन, क्या हुआ, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गए, हमने सोचा तुम मर गए। किम संग कहता है क्या, और वो एकदम से बैठ जाता है। उसको देख के एक कहता है आखिरकार ये क्या है। दूसरा कहता है तुम भूत की तरह क्यों बैठे हो। किम संग को कुछ समझ नहीं आता। मैं थोड़ा बता दूं, हमारा हीरो किम संग एक दूसरा दुनिया में रिकनेक्ट हो चुका है और पास्ट में आ चुका है। उसके बाद वो अपना हाथ की ओर देखता है और आसमान की ओर देखता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो सोचता है ये कौन सी जगह है, वो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वो लोग उसको बुली करना शुरू करता है। कोई कहता है क्या तुम नींद में बातें कर रहे हो बेवकूफ। तब एक लड़का उसको कॉलर पकड़ लेता है। किम कहता है तुम लोग मरना चाहते हो। और वो लड़का कहता है चुप कर बेवकूफ। और वो किम के ऊपर पंच करने वाला होता है। तभी किम उसका अटैक को रोक देता है। इससे किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद उस लड़के को फेस में बहुत खतरनाक एक पंच करता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। ये देखकर बाकी लोग बहुत डर जाता है। किम कहता है ओ सॉरी मेरा हाथ। वो लोग कहता है ये पागल है। दूसरा लड़का चिल्लाते हुए कहता है ये जैंगुई पुलिस आ रहा है। ये सुनकर किम जिस लड़के को मारा था वो लड़का भागने लगता है। वो लड़का कहता है क्या अभी आना था। और किम को कहता है किम सोइन तुम कल स्कूल आओ तो बेहतर है। किम को कुछ समझ नहीं आता है। वो सोचता है मुझे किम सोइन क्यों बुला रहा है, मेरा नाम तो किम संग है ना। वो खड़ा होते होते कहता है इस दुनिया में क्या चल रहा है। देन वो एक फोन को देखता है और उस फोन को उठाते और चेक करता है और मन में कहता है ये फोन उनमें से किसका था ना, कम से कम एक अच्छा फोन तो लेना चाहिए ना, ये बहुत पुराना है, देख के लग रहा है 20 साल पुराना है। तभी वो बहुत चौंक जाता है और कहता है क्या ये कौन है। फिर हमें बताता है साल 2042 दुनिया का अंत हो गया। दुनिया भर में अलग अलग जगह पे डेंजन दिखाई देने लगी। जिस डेंजन को खत्म नहीं किया गया उस डेंजन से मॉन्स्टर बाहर आने लगा और ह्यूमंस पे आक्रमण कर दिया। उस घटना को प्रोकोप का नाम दिया गया। उन्होंने विश्व शांति को नष्ट कर दिया। लेकिन वही दूसरी ओर ऐसी मनुष्य थे जो उनसे लड़ने की शक्ति था। लोगों ने उनको याओकेंड कहा, उनमें से मैं भी था एक याओकेंड। तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। किम संग एक चेयर पे बैठा था और सोचता है सभी मनुष्य के मरने के बाद भी मैं आखिरी तक खड़ा रहा और मॉन्स्टर से लड़ा
मैं था मानवता का आखिरी जीवित इंसान और सबसे ताकतवर एवोकेंड। तभी देखते वो एक पुलिस स्टेशन पे बैठा था। एक पुलिस कहता है, तुम अपना नाम क्या बताया? किम घबरा के कहता है, किम संग। नहीं, कि मेरा नाम किम सोयून है। पुलिस वाला कहता है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ? जब वो कुछ नहीं कहता है, पुलिस वाला बहुत गुस्से से कहता है, जल्दी बताओ तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है लड़के? किम संग को कैलेंडर दिखता है जहाँ पे लिखा था 2022 साल। दैनो सोचता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2042 होना चाहिए, लेकिन ये तो 20 साल पहले की बात है। पुलिस वाला कहता है, जल्दी जवाब दो। किम कहता है, 20 नहीं 19। पुलिस वाला कहता है, ठीक है 19 साल का। और तुम्हें अपना घर की पता नहीं मालूम? रास्केल, इसका मतलब है अपने नाम और उम्र के बिना कुछ नहीं जानते तुम। किम उसी फाइट के बारे में सोच रहा होता है। मुझे लगा था मैं फैफनीर के हाथों मारा गया। क्या ये एक सपना हो सकता है? फैफनीर के जादू से? ये नहीं हो सकता। ये अनुभूति नकली नहीं है। मैं सचमुच पास्ट में लौट आया हूँ। पर मेरे असली शरीर के बारे में क्या? किम सांग को पुलिस वाला गुस्से से कहता है, तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारा माँ ने कहा वो जल्दी यहाँ पर आएगी, इसीलिए वो जब आएगी तुम उनके साथ चले जाना। दोबारा उधर मत जाना, खासतौर से उस कंस्ट्रक्शन एरिया में मत जाना। किम कहता है, अच्छा वही जगह? पुलिस वाला कहता है, सच में इन दिनों के बच्चे के पास एकदम हिम्मत नहीं है। तभी उसका माँ आता है और कहता है, सोयून क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पुलिस स्टेशन पे क्यों हो और तुम ऐसा क्यों दिख रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? क्यों सोचता है, कौन है ये? क्या ये इस बच्चे का असली माँ है? देन सीन शिफ्ट होता है। बाहर शाम हो चुका था, वो दोनों घर की ओर जा रहा था और उसका मम्मी उसे कहता है, तुम घर की पता भूल गया, तुम हाल ही में यहाँ आए हो। लेकिन फिर भी किम कहता है, असल में मैं नया पता भूल गया। ये सुनकर उसकी माँ हंसने लगता है और कहता है, ये बहुत अजीब नहीं है, तुम ये बातें इतना आराम से बोल रहे हो, पहले तो ऐसा नहीं बोलते थे। किम थोड़ा सा घबराता है और हंस के कहता है, क्या ऐसा है? तो और मन में सोचता है, शिट क्या कहना चाहिए। तब उसका माँ उसे रुमाल देके कहता है, ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम्हारा फेस क्लीन कर दूं मैं। और अपने बेटे का मुंह साफ करते हुए कहता है, मैंने सुना है जो लड़के तुम्हें स्कूल में तंग करता है वो आज तुम्हें फिर से तंग किया, उन्हें कब होश आएगा? अगर वो लोग फिर से ऐसा करता है तो मुझे जरूर बताना तुम। यदि दोबारा ऐसा हुआ तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसका माँ उसका हाथ पकड़ के आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। किम को कुछ भी समझ नहीं आता है। उसका मम्मी कहता है, पार्क आज काफी खाली है, और वो आसपास देखने लगता है। तभी देखते वहाँ पर एक उल्प आता है। उसका मम्मी कहता है, तुम नहीं आ रहे? वो कहता है, आ रहा हूँ मैं। तभी वो कुछ चेंज करता है और पीछे की ओर देखता है और उस उल्प को देखता है जो कि वो अटैक करने वाला था उनके ऊपर। किम कहता है, क्या एक भेड़िया? और भेड़िया उनके ऊपर अटैक करते हुए आगे चला जाता है और उनका बैग को फाड़ देता है। किम संग शॉक होके कहता है, नहीं एक नॉर्मल भेड़िया नहीं है, ये पक्का वॉल उल्फ है। उसको कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में याद आता और मन में कहता है, अच्छा पुलिस वाला इसके बारे में बता रहा था। और वो कहता है, एक आउटब्रेक था 2022 वो समय था जब आउटब्रेक बढ़ रहा था, तो ऐसा नहीं हो सकता एक मॉन्स्टर सिटी में अपेयर हुआ है। जब वो सब सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पे और एक उल्प आ जाता है। किम संग जब ये देखता है और मन में कहता है, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे मैं उनका सामना कर सकूं। तभी वो डस्टबिन पे छाता देखता है और उसे उठा लेता है। देन उसका मम्मी कहता है, एक मॉन्स्टर, न्यूज में ये बातें बताया गया था। किम संग कहता है, हिलो मत। किम उनके सामने खड़ा हो जाता है पर मन में कहता है, मैं इस शरीर में आदी नहीं हूँ, पर एक को तो मार ही दूंगा। तभी वो भेड़िया उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी किम संग उस हाथा से स्लैश करता है जिससे उसका खून निकल जाता है। दूसरा वाला उल्प पे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, उसका आंख जल रहा होता है। किम संग घबरा जाता है। तभी उल्प उसके ऊपर अटैक करता है और किम संग खुद को बचाने के लिए उसके मुंह में छाता डाल देता है, पर उल्प छाता को उसका पंजे से पीछे धकेल रहा होता है। किम को नीचे दबा रहा होता है। किम कहता है, धत तेरी की, ये शरीर बहुत कमजोर है, मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं अपना शरीर में होता तो मैं इनको एक ही झटके में मार देता। कम से कम ये बॉडी एवोकेंड तो होना चाहिए ना। दूसरा वाला भेड़िया उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। किम संग कहता है, क्या? और एक? और वो बहुत डर जाता है। तभी हम देखते हैं उसका माँ उसे बचाने के लिए दूसरा वाला भेड़िया के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर किम संग शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, माँ का माँ दूर जाके गिरता है। किम संग सोचता है, उन्होंने मुझे बचाया, पर क्यों? बहुत गुस्से से उल्प की छाती पर एक लात मारता है। दानू उसके माँ के पास दौड़ के जा रहा होता है और कहता है, माँ आपने क्यों किया? ये बहुत खतरनाक था ना। उसका माँ कहता है, सोयून मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। किम संग कहता है, आपको ऐसे भागना चाहिए था ना। पर उसका माँ फिर से बेहोश हो जाता है। किम संग ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। इतना गुस्सा था कि उसके अंदर से ऑरा निकल रहा था। ये देखकर दोनों भेड़िया घबरा जाता है। किम संग बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है, हे तुम लोग, क्या तुम्हें मरना है? किम इतना ज़्यादा गुस्सा था, उसका आँख पूरा लाल हो चुका था। दोनों भेड़िया ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। किम को कुछ समझ नहीं आता है और वो कहता है, क्या उन्हें तो अभी लड़ना था ना। और वो इतना वीक हो चुका था जिसके कारण वो धर्म से नीचे गिर जाता है। उसका पसीना निकल रहे थे और वो कहता है, क्या कमज़ोर शरीर है ये। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं उसकी माँ को उठाते हुए। कहता है, हमें अभी घर चलना चाहिए। और उसका माँ को कंधे में उठा लेता है और तभी कहता है, धत तेरे की, क्या कमज़ोर बदन है, मेरा पीठ पे पहले से चोट लगा था, अभी तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। वो आगे जा ही रहा होता है और एकदम से रुक जाता है और कहता है,
अरे रुको, मुझे तो पता नहीं है मेरा घर कहाँ पे। फिर हमें कुछ समय बाद की सीन दिखाई जाता है। किसी तरह वो अपने घर को ढूंढ लिया होता है और अपने माँ को सोफे पे लिटा देता है और कहता है आखिरकार मैं कर लिया, शुक्र है भगवान का, वॉलेट में एड्रेस था, वरना हम भटकते रहते। उसका माँ कहता है सोयून तुम्हारा माँ अगर तुम्हारे साथ है सब कुछ सही हो जाएगा। सोयून ये सब चुपचाप सुन रहा होता है, सोचता है कि वो खुद को जोखिम में क्यों डाला था मुझे बचाने के लिए। किम संग अपने हाथों को और देखता है और कहता है ये बॉडी इतना कमजोर क्यों है, ये बहुत नाजुक शरीर है जो उन जैसे मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाया। और गुस्से से कहता है सच में मेरा रीइंकार्नेशन इतना बेकार सा शरीर में हुआ है। वो पास्ट को याद करके कहता है पिछली बार की तरह वो मिस्टेक मैं फिर से 2 बार नहीं करने वाला, मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा। वो खुद को शांत करके कहता है नहीं, पहले शांत हो जाओ, मुझे खुद को शांत रखने की जरूरत है, खासतौर ऐसी समय में। वो जब ऐसी बातें कर ही रहा होता है तभी उसके पीछे एक स्पिरिचुअल विंडो ओपन होने लगता है और वहां से एक आवाज आता है टावर ऑफ ट्रेल्स रिक्वेस्टिंग। जब किम संग उधर देखता है वहां से आवाज आता है यूजर कॉन्फर्मेशन। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है और तभी वहां से फिर से आवाज आता है अप्रूव कॉम्प्लीटेड। तभी हम देखते वो गेट बहुत बड़ा हो चुका था। अंदर से आवाज आता है सब्जेक्ट सोयून गेट ओपन। किम देखकर हैरान रह जाता है और कहता है ये तो अभी से, अगर ये अभी से मैं इस बॉडी को यहाँ से एवकेंट कर लूंगा तो चलो ठीक है करते हैं, मेरे पास संकोच करने के कोई रीजन नहीं है। देन वो अंदर जाता है, उसके सामने एक विंडो ओपन होता है और उसको बताता है वेलकम टू द टावर ऑफ ट्रायल्स। किम संग कहता है टावर ऑफ ट्रायल्स, इसे आमतौर एबिस के नाम से जाना जाता है। एबिस का मतलब है जहाँ पर मॉन्स्टर के अंतकाल के लिए जाना जाता है। फिर बताता है अगर आप पहली मंजिल को पार कर लेते हो तो तुम्हें एवकेंट के रूप में पहचाना जाएगा और तुम जितना मंजिल पार करोगे उतना ताकतवर होने लगोगे। और तभी विंडो ओपन होता है और कहता है आपका ट्रायल शुरू होता है, फ्लोर चैलेंज ऑन। किम संग ये देखकर कहता है अच्छा ऐसा है। विंडो कहता है प्लीज सिलेक्ट योर डिफिकल्टी, आप 1 से 10 के बीच में एक लेवल सिलेक्ट करो। किम संग कहता है लेवल 10। विंडो कहता है आपने लेवल 10 को सिलेक्ट किया है। किम संग अपने मन में कहता है जितना ज्यादा लेवल बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा मॉन्स्टर ताकतवर होता जाएगा और मैं जितना ज्यादा एनिमीज को हराता जाऊंगा मैं उतना ज्यादा ताकतवर होता जाऊंगा। लेकिन ये बहुत रिस्की है और मैं जितना हाई रिस्क लूंगा मुझे भी उतना ज्यादा हाई रिवॉर्ड मिलेगा। तभी विंडो ओपन होता है और बताता है टावर ऑफ ट्रायल्स फ्लोर ऑन। देन का माहौल अरीना में कन्वर्ट हो जाता है और विंडो बताता है ट्रायल लेवल 10। किम संग थोड़ा सा घबराता है और हंसता है, कहता है क्या लेवल 10 चुनकर गलती कर दी, मैं पहले केवल लेवल 8 तक ही पहुंच पाया था। उसके बाद वो सीरियस होकर कहता है नहीं मुझे ये करना होगा। तभी उसके सामने बहुत सारा वेपन आता है और विंडो बताता है प्लीज सिलेक्ट योर वेपन। वो ये सब कर ही रहा होता है तभी कुछ बर्ड मॉन्स्टर उसके तरफ बढ़ रहा होता है और विंडो बताता है आपका ट्रायल शुरू होता है। और किम संग ने अपने लिए एक शॉट चुन लिया था और वो कहता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का डर से चिल्ला रहा होता है कोई मुझे बचाओ, मॉन्स्टर। 2 मॉन्स्टर उस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होता है। जब वो मॉन्स्टर लड़के के ऊपर अटैक करने वाला था तभी किम संग बताता है फाइनली मैंने उन्हें ढूंढ लिया। और वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट चमकता है, उसके अंदर से किम संग उस मॉन्स्टर को मारते हुए बाहर आता है और उस छाता को हथियार बना लेता है उन्हें मारने के लिए, जिस छाता को पिछली बार इस्तेमाल किया था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसी छाता को रेडी कर लेता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और साथ ही में बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। जब अटैक किया था उनके ऊपर तब देखते एक ही बार में उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया होता है। ये देखकर दूसरा वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद किम कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर वो भेड़िया और भी ज्यादा डर जाता है। किम कहता है चिंता मत करो। ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे भी खत्म कर देता है। उसके बाद विंडो कहता है याओ केंट किम सोयून क्लियर टावर ऑफ ट्रायल्स फर्स्ट फ्लोर लेवल 10। तो ये था कहानी का पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं जब भी नेक्स्ट बार अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।